नेशनलिज्म इन इंडिया का लास्ट सेक्शन है, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स। इसके अंतर्गत ये जानेंगे कि किन कारणों से इंडिया ऐसे डाइवर्स कंट्री जो विविधताओं से भरा हुआ है, जो जिसमें इतने सारे कास्ट के लोग, क्रीड के लोग, इतने ज्यादा लिंग्विस्टिक कम्युनिटी के लोग, इतने ज्यादा रिलीजियस कम्युनिटी के लोग रहते हैं, वहां के लोगों में नेशनलिज्म का फीलिंग जो है तो कैसे क्रिएट किया है, इसके बारे में जानेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत। तो जैसा आप जानते हैं कि भारत में उस समय लोग, जब उनको लगा कि वे एक ही नेशन के सिटीजन हैं, एक ही नेशन के पीपल हैं, जब ये भावना उनमें पैदा हुई, जब ये फीलिंग उनमें क्रिएट हुआ, तब जाकर के लोगों में नेशनलिज्म का फीलिंग जो है तो आना शुरू हुआ। और इस नेशनलिज्म के फीलिंग को बढ़ाने के लिए जिन चीजों की मदद ली गई, उनमें बहुत सारे चीजें थी, जैसे हिस्ट्री ऑफ folklore and songs, print, the popular print and symbols, इसके बाद जो folk tale, इन सब की जो है तो मदद ली गई। और सबसे इसी के अंतर्गत ये जानेंगे कि सबसे पहले हम जानते हैं कि मॉडर्न टाइम में सबसे पहले फ्रांस में नेशन को पर्सनिफाई किया गया, राष्ट्र को एक मनुष्य के रूप में, एक मानव के रूप में जो है सो दिखाने का काम फ्रांस में सबसे पहले शुरू किया गया। और फ्रांस में फ्रेंच मदर को जो है सो एक मैरियन नाम के जो है एक लेडी इमेज के द्वारा सिंबलाइज किया गया। तो उसके बाद ये दुनिया में चलन शुरू हो गई कि लोग प्रत्येक नेशन को जो है तो एक पर्सनिफाई करने के लिए उसका जो है तो एक ह्यूमन इमेज बनाया जाने लगा, मानव की एक आकृति बनाई जाने लगी, मनुष्य की एक चित्र बनाया जाने लगा, राष्ट्र को, नेशन को एक जो है तो फिगर के रूप में बनाया जाने लगा। हमारे देश में भी ये कोशिश शुरू हुई कि जब हमारे देश में सबसे पहले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जब 1870 में वंदे मातरम नाम का गीत लिखा, बाद में जो है तो उसको अपने नोबेल आनंद मठ में जो है तो उन्होंने शामिल किया। और उसके बाद यही वंदे मातरम पर स्वदेशी आंदोलन जब शुरू हुआ, स्वदेशी मूवमेंट 1905 में, तब लोग जो है तो इस गाने को गाते हुए जो है तो मार्च निकालते थे। ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। इसी से इंस्पायर्ड होकर के जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई, जो बहुत बड़े पेंटर थे अपने समय के, उन्होंने जो है तो भारत माता का एक चित्र बनाया। ये चित्र एक एस्थेटिक लेडी का था, एक सन्यासिनी औरत की थी, जो एक काम कंपोस्ट और स्पिरिचुअल दिखाई देता था, और धीर, गंभीर और आध्यात्मिक गुणों से परिपूर्ण ये चित्र बनाया है। बाद में जब ये न्यूज़पेपर वगैरह सब में जब ये छपने लगा ये भारत माता की चित्र, तो अलग अलग आर्टिस्ट इसमें चेंजेस लाते गए और अलग अलग तरीके के भारत माता के चित्र बनाए जाने लगे। ये भी उस समय नेशनल मूवमेंट के दौरान ये माना जाता था कि जो मदर ऑफ इंडिया के इमेज के प्रति जिनमें जितना ज्यादा डिवोशन है, समर्पण है, वे उतने बड़े नेशनलिस्ट हैं। नेशनलिज्म का जो है तो एक एविडेंस बन गया कि कोई आदमी नेशनलिस्ट है तभी माना जाता था जब मदर ऑफ इंडिया के इमेज के प्रति उसमें डिवोशन का फीलिंग होता था, जब उसमें समर्पण की भावना होती थी। तो एक काम ये किया गया। दूसरा काम जो किया गया नेशनलिज्म के फीलिंग को डेवलप करने के लिए कि जितने भी एंशिएंट folk tale ये सब थे, उनको कलेक्ट करने का काम किया गया। जैसे पहला चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप में बताए थे रोमांटिसिज्म के बारे में, कि रोमानीवाद एक कल्चरल मूवमेंट था, उससे इंस्पायर्ड होकर के इंडिया
इंडिया के भी जो स्कॉलर लोग थे, जो पोएट लोग थे, जो राइटर थे, ये सब जो है तो ये इंस्पायर्ड होकर के ये काम करना शुरू किए। जैसे बंगाल में रविन्द्रनाथ टैगोर ये गांव-गांव जाकर के जो पुरानी जो कहानी थी, पुरानी जो गीत थे, इनको लोकगीत, फॉल्कलोर का मतलब होता है लोकगीत, यानी लोगों के बीच जो गीत लोकप्रिय होती है, जो कहीं रिटन नहीं होता है, उस समय होता था। ऐसे गीतों को फॉल्कलोर कहा जाता था। ऐसे ही लोगों के बीच प्रचलित कहानियां फोल्क टेल कहलाती थी। उस सब को जो है सो कलेक्ट करने का काम जो है सो किया गया। माना गया कि ये गीत सब जो है सो हमारे ट्रू कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे सही सच्चे संस्कृति को जो है सो रिप्रेजेंट करते हैं। इनमें जो बातें हैं वे हमारे एंशिएंट हिस्ट्री को बताते हैं, हमारे कल्चर को बताते हैं, सोसाइटी को बताते हैं, और इसीलिए इनको प्रिजर्व करके रखने की जरूरत है। और बाद में हमारा कल्चर करप्ट हो गया जब आउटसाइडर लोग फोर्सेज जब यहाँ आई, विदेशी शक्तियां आई जैसे ब्रिटिशर्स और दूसरे लोग, तो उस समय हमारी ये संस्कृति प्रभावित हुई। इसमें बहुत सारे परिवर्तन आए, उन लोगों ने इसमें परिवर्तन किया। तो लेकिन ये फॉल्कलोर और फोल्क टेल में जो बातें हैं वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वो उस समय के हैं जब हमारा देश फॉरेन इन्वेडर से प्रभावित नहीं थे, विदेशी आक्रमणकारियों से प्रभावित नहीं थे। उस समय के बातों को जो है तो इसमें बताई जाती है। तो इसीलिए ये हमारे पुराने कल्चर को, पुराने हिस्ट्री को ये रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह साउथ में, मद्रास में खास करके नटेशा शास्त्री ने फोल्क टेल ऑफ साउदर्न इंडिया नाम से उन्होंने 4 वॉल्यूम में जो है तो एक बुक लिखी, और वे बताए कि ये फॉल्कलोर जो है जो ट्रू ट्रस्टवर्दी ऑफ द पीपल्स थॉट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी मतलब इसका ये हुआ कि ये हमारे देश के लोगों के वास्तविक असली चरित्र को और उनके व्यक्तित्व को जो है तो ये रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके माध्यम से लोगों को बताया गया कि लोग अपने एंशिएंट हिस्ट्री पर, अपने कल्चर पर प्राइड फील करें, ये सेंस ऑफ प्राइड टू बिलीव इन देयर एंशिएंट कल्चर, यानी अपने पुरानी संस्कृति पर लोग विश्वास करें, गर्व करें। ये जो है तो लोगों को इसके माध्यम से बताया गया। इसके माध्यम से बताया गया कि हम एंशिएंट टाइम में, मेडिएवल टाइम में कितने कल्चरली रिच थे, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम में किस तरह हमारे कल्चर को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने करप्ट कर दिया, और उससे ब्रिटिश गवर्नमेंट से अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए हम लोगों को एकजुट होकर के स्ट्रगल करना चाहिए। तीसरा जो काम किया गया कि आइकन्स और सिंबल्स सब क्रिएट किए गए, जैसे कि नेशनल मूवमेंट के दौरान ट्राई कलर बनाया गया। सबसे पहला ट्राई कलर रेड, ग्रीन और येलो कलर का जो है सो बनाया गया स्वदेशी मूवमेंट के समय। गांधी जी का जब समय आया तो रेड, ग्रीन और व्हाइट कलर के जो ट्राई कलर बनाए हुए नन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान, और उसमें एक स्पिनिंग व्हील लगा दिया ट्राई कलर में, यानी चक्र जिसको कहते हैं वो लगा दिया, जो उनके गांधीयन थॉट को जो है सो रिप्रेजेंट करता था, गांधी जी के विचारों को रिप्रेजेंट करता था। जो सेल्फ हेल्प का विचार था उनका कि स्व सहायता, कि अपनी सहायता अपने करें, सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता का प्रतीक था, इसके लिए उन्होंने जोड़ा। इसी तरह नन कॉपरेशन, तो ये ट्राई कलर बनाने से लोग जो मूवमेंट गांधी जी शुरू किया, उस मूवमेंट में लोग मार्च करते थे, तो इन्हीं ट्राई कलर को, तिरंगा झंडा को ऊंचा उठा करके चलते थे। ये भी उनमें एक पूरे देश के लोगों में ये भावना हुई कि ये ट्राई कलर उनके पूरे देश के लोगों का, राष्ट्र का, और यह भी लोगों को जोड़ने का काम किया। चौथा जो फैक्टर था वह था रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री के पुनर्व्याख्या।
ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम में हमारे देश का हिस्ट्री लिखा गया, उसको तोड़ ममोड़ करके लिखा गया। उसमें जो सच्चाई को छिपा दी गई, उसको इस तरह से बताया गया कि हम लोग बहुत ही बैकवर्ड हैं, प्रिमिटिव हैं, पिछड़े हुए हैं, आदिम युग में अभी भी रहते हैं और हम लोग अपना एडमिनिस्ट्रेशन अपने चलाने में अनेबल है। इसीलिए ब्रिटिशर्स को जो है तो इंग्लैंड से आना पड़ा हमारे देश का शासन चलाने के लिए। इस तरह हम लोगों को एक आदिम युग का निवासी बैकवर्ड जो ऐसे आदमी जो अपना शासन नहीं चलाने के योग्य हैं, इस रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया। एक ऐसा सोसाइटी उन्होंने दिखाया, इंडियन सोसाइटी को जो डिवाइडेड था, बटा हुआ था, जिसमें कोई यूनिटी नहीं थी। इस तरह से जो है क्या सोसाइटी दिया गया। लेकिन नेशनलिस्ट हिस्टोरियन लोग जो है इसको जो है तो फिर से रीइंटरप्रेट किए हिस्ट्री का, और उन्होंने बताया कि एंशिएंट टाइम में हम साइंस और मैथ के क्षेत्र में, आर्ट और आर्किटेक्चर के क्षेत्र में, रिलीजन और फिलोसफी के क्षेत्र में, लॉ के क्षेत्र में, इस सब के क्षेत्र में बहुत ज्यादा डेवलप किए थे। और ब्रिटिश गवर्नमेंट और उससे के आने के बाद जो है तो इसमें परिवर्तन आया, ये करप्ट हो गया। लोगों को यह बताया गया कि हमें अपने एंशिएंट कल्चर और हिस्ट्री पर प्राइड फील करना चाहिए। और तो ये वो कामें थी जिसके माध्यम से इंडिया के लोगों में नेशनलिज्म के फीलिंग को क्रिएट किया गया। ये चैप्टर खत्म हो गया। फिर से अब पहला चैप्टर शुरू करेंगे रिवीजन के रूप में, नेशनलिज्म इन यूरोप। उसको अगले क्लास में फिर